स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल AK2 इंजीनियर पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हम HPCL का जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 में उसके एनालिसिस के बारे में। दोस्तों ऐसा कहा भी गया है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का एनालिसिस करते हैं तो एग्ज़ाम को आप 80% फाइट वहीं पे कर देते हैं, बिकॉज आपको जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टॉपिक को मजबूत करना होता है और ये आप जान चुके होते हैं क्योंकि आपने एनालिसिस किया है। तो इस वीडियो में मैं यही बता रहा हूँ आपको कि किस टॉपिक से किस सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन आ रहा है, कितना कितना क्वेश्चन का वेटेज रहेगा, इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये 2025 के एग्ज़ाम एनालिसिस है। ठीक है, इसमें टेक्निकल के 85 क्वेश्चन रहते हैं और नॉन टेक के 85 क्वेश्चन रहते हैं। तो अभी इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रिकल का लेकर आया हूँ। आप लोग जैसा कमेंट करेंगे जिस ब्रांच का, उस ब्रांच का मैं लाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो ये वीडियो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए रहने वाला है। ठीक है, तो अब लेकिन अगर दूसरा ब्रांच जो भी हो वो नॉन टेक के लिए देख सकता है, क्योंकि इक्वल वेटेज है तो 85 क्वेश्चन वो देख सकता है कहाँ से ये नॉन टेक वाले पूछे जा रहे हैं, तो इस वीडियो में वो देख सकता है। ठीक है, अब देखिए नॉन टेक्निकल में क्या है, रीजनिंग है, मैथ है, इंग्लिश है, और टेक्निकल में इलेक्ट्रिकल के जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं उनका है। अब बात करते हैं टेक्निकल में इलेक्ट्रिकल के जो 85 क्वेश्चन थे वो कहाँ कहाँ से बने हैं। हालांकि इसमें जहाँ से मेजर मतलब जहाँ जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैं इसमें बता रहा हूँ। देखिए बेसिक इलेक्ट्रिकल से इसमें 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो भी है इसमें नेटवर्क थ्योरम, मैग्नेटिक सर्किट, ऐसे करके AC सर्किट। ठीक है, तो इसमें आपके 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल से, इंडक्टर के बारे में, कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, दूसरे पे आएगा इलेक्ट्रिकल मशीन में ट्रांसफार्मर आपका हो गया, DC मशीन हो गया, सिंक्रोनस हो गया, इंडक्शन मशीन हो गया, इंडक्शन मोटर हो गया। ठीक है, तो ये आपके 12 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो अभी आपको बताया गया कि बेसिक जो इलेक्ट्रिकल है उससे 13 क्वेश्चन और इलेक्ट्रिकल मशीन से 12 क्वेश्चन। ठीक है, अब आता है मेजरमेंट। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट, इससे कितने क्वेश्चन पूछे गए, 8 क्वेश्चन। तो ये भी काफ़ी वेटेज है इसका भी, क्योंकि 8 क्वेश्चन काफ़ी मायने रखता है। तो आप इसमें एक बार ब्रिज देख लीजिएगा, ब्रिज पढ़ लीजिएगा, और एमीटर वोल्ट मीटर, ठीक, उसके बाद से CRO पढ़ लीजिएगा। तो मेजरमेंट से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 4th नंबर पे आता है यूटिलाइजेशन से 1 क्वेश्चन है। हालांकि इसको हल्के में नहीं लेना है, इस बार एक पूछा है तो हो सकता है जो अभी एग्ज़ाम जो होगा उसमें 2-3 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो यूटिलाइजेशन को हमको बराबर लेके चलना है। ठीक है, उसके बाद से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के 1 क्वेश्चन है। ठीक है, एनालॉग जो भी है, डिजिटल है, एनालॉग डिजिटल, उससे 1 क्वेश्चन है। इसको भी रेडी करके ही रखना है। इसमें देखिए माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर, इससे 8 क्वेश्चन पूछे गए। हालांकि ठीक क्वांटिटी में है। अगर आप इसके पहले अगर माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर पढ़े हैं तो रिवीजन कर लीजिए, अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ने का प्रयास करेंगे तो काफ़ी देर हो जाएगा और कन्फ्यूजन ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो आप इसी टाइम को दूसरे सब्जेक्ट में लगा के आप अपना यूटिलाइज कर सकते हैं। अब देखिए इसमें 7वें नंबर पे आता है पावर सिस्टम से 32 क्वेश्चन आए हैं। 32 क्वेश्चन बहुत
बल्क क्वांटिटी में है 32 क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है, इसमें पावर जनरेशन, इस बार जो विंड टरबाइन है, विंड टरबाइन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप एक बार विंड टरबाइन, सोलर से जो पावर जनरेट होता है उसको देख लीजिएगा, और विंड टरबाइन देख लीजिएगा, और बाकी सब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का देख लीजिएगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पावर सिस्टम में ये दोनों को देखते हुए चलना है। अब बात करते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसमें क्वेश्चन अच्छे खासे ही पूछे गए हैं। 7 क्वेश्चन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछे गए हैं। तो इसमें आप थायरिस्टर पढ़ लीजिएगा, और स्काडा पढ़ लीजिएगा, और थायरिस्टर पढ़ लीजिएगा, और ट्रायक डायक पढ़ लीजिएगा, बस इतना हो जाएगा सफिशिएंट। ठीक है, बाकी और कंट्रोल सिस्टम कुछ पूछे नहीं गए हैं। ये आपके अगर टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं तो आप अच्छा खासा मार्क गेन कर सकते हैं, अच्छा खासा मार्क्स गेन कर सकते हैं। एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूँ, ये जो भी सब्जेक्ट में बताए हैं ये क्वेश्चन एनालिसिस किया गया है, और जिस भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन जितने पूछे गए हैं उसको बताया जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन टेक के बारे में। ठीक है, नॉन टेक में क्या क्या रहेगा और इसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, बात करते हैं इससे पहले इसमें मैथ। ठीक है, तो इसमें वर्क इन टाइम के 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट सी और एस आई के 1 क्वेश्चन है। एलसीएम बोट एंड स्ट्रीम 1 क्वेश्चन है। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन है। मेंसुरेशन 3D और 2D के 6 क्वेश्चन है। ये आपको पढ़ के ही जाना है, कैसे भी किसी भी हाल में पढ़ के जाना है। वर्क एंड टाइम 2D 3D और स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस CISI भी एवरेज के 5 क्वेश्चन है, इसे भी पढ़ के ही जाना है। फिर परसेंटेज एंड पार्टनरशिप, इसे 2 और 1 क्वेश्चन बन गए, इसको भी पढ़ लीजिएगा। प्रॉफिट लॉस को छोड़ना ही नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस में आपके 6 क्वेश्चन बन रहे हैं, इसको कैसे भी कंप्लीट करके जाना ही जाना है। और स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन है आपके 2 क्वेश्चन, पढ़ लीजिएगा। इसमें जो आता है बहुलक पूछ लेता है, और माध्यिका पूछ लेता है, माध्य पूछ लेता है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन 3 क्वेश्चन है, ये तो कर लेंगे आप लोग। हालांकि जो आपको पढ़ के जाना है, मेंसुरेशन पढ़ लेना है, 2D 3D, और आपके ये एवरेज पढ़ लेना है। ठीक है, और प्रॉफिट लॉस को ये आप कंप्लीट करके ही जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें इंग्लिश में कहाँ से क्या पढ़ना है। इंग्लिश हालांकि तो इसमें इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड जो आते हैं उसमें हाईलाइट कर दिया रहता है, उसमें बोलता है कि कौन सा वर्ड, मतलब 4 ऑप्शन दे रहे होते हैं, इसमें कौन सा वर्ड इनकरेक्ट है। ठीक है, तो स्पेलिंग उसमें चेक करना होता है। तो इसमें आपके 6 क्वेश्चन है। ठीक है, आर्टिकल से 2 क्वेश्चन है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 1 क्वेश्चन है। जंबल ऑर्डर मतलब ABCD क्रम में दिया रहता है, तो उसको एक सही ऑर्डर में उसको लगाना होता है, तो उसके 1 क्वेश्चन है। फिलिंग द ब्लैंक्स में 2 क्वेश्चन है, और कंप्रीहेंशन में 5 क्वेश्चन है। कंप्रीहेंशन मतलब एक पैराग्राफ दे देता है, उसमें से क्वेश्चन पुटअप करता है, 5 क्वेश्चन रहते हैं, और 5 क्वेश्चन का उसी पैराग्राफ से आपको आंसर देने होते हैं। तो ये आपके मेजर टॉपिक हो जा रहे हैं इंग्लिश के। मतलब आपको देख के जाना है, स्पेलिंग जो इनकरेक्ट रहता है वो वाला, और जंबल तो आप देख लीजिएगा एक बार कि जंबल वाला कैसे अरेंजमेंट किया जाता है वो वाला, और बाकी कंप्रीहेंशन तो आपको पढ़ के ही लगाना होगा। ठीक है, आर्टिकल भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ये आपके हो जा रहे हैं इंग्लिश के। अब बात करते हैं रीजनिंग के। रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चन रहने वाला है। हालांकि रीजनिंग में तो हर जगह से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इसमें जो आपको पढ़ के जाना है, रिलेशनशिप,
ठीक है। रिलेशनशिप, डायरेक्शन पढ़ लेना है, कोडिंग पढ़ लेना है, और सीरीज तो हालांकि ज़रूरी नहीं है, सीरीज में फाइंड करना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि किस बेसिस पे उसने जोड़ के, घटा के, या गुणा या भाग करके वो आगे सीरीज को बढ़ाता रहता है, कुछ समझ में नहीं आता। ये काफ़ी टाइम कंजप्शन करता है, टाइम लेता है। और बाकी आ गया स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, निष्कर्ष और कथन। कथन और निष्कर्ष के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी काफ़ी आए थे। तो ठीक है, तो आप इनको देख लीजिएगा, आपके अच्छे खासे मार्क गेन हो सकते हैं। तो अगर कहीं भी, अगर जिस सब्जेक्ट में अगर डाउट हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं जैसे अभी जो 2025 में पेपर दिया था मैं, उसमें एनालिसिस किया, तो उस पेपर का एनालिसिस किया तो यही सब कंक्लूजन निकला है कि इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको हमको स्ट्रॉन्ग बनाना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।